हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज आप लोगों का सेमेस्टर 1 का एग्जाम था इंग्लिश ऑनर्स का रिव्यू में, और आज आप लोगों को मैं क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आया हूं डियर स्टूडेंट्स। और आप लोगों का सबका मिजाज जो है गदगद हो गया होगा, खुशी के बारे में से झूम उठा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान बनाया है, बहुत आसान। जो विद्यार्थी लोग थोड़ा बहुत अगर क्लास किए होंगे और पढ़ाई किए होंगे, हमारा गैस क्वेश्चन से ही सारा ही आया है, समझिए ना। तो ये आपका जो है मेरे सामने क्वेश्चन मिल गया है। हालांकि आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या इसमें कैसे लिखना है और आप कैसे लिखे हैं और आपका मार्क्स कितना आया है डियर स्टूडेंट्स। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका ये आपका 4 वर्ष डिग्री प्रोग्राम है जो मेजर 1 का है। सेशन 2024 से लेकर के आपका जो है 223 से लेकर के 27 तक है। और ये आपका एग्जाम कब हुआ है 2024 में। आज हमारा कितना है 15 जून है डियर स्टूडेंट्स, और आज ही आपका एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या आपका है। पहला ग्रुप 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रुप 1 में देखिए हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले यहां पर ग्रुप 1 कंपलसरी है, समझिए ना। तो कहता है आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग विद इन 1 और 2 सेंटेंसेस ईच। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स बहुत लोगों को यहां पर क्या करना था, आपको सेंटेंस बना करके आपको आंसर लिखना था। जैसा आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों को बताते रहता हूं, ऐसा ही करना था। कहता है व्हाट इज लिटरेचर। देखिए कितना अच्छा आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोगों ने अगर ये सेंटेंस भी लिख दिया होगा कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी विच रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैपेंस इन आवर सोसाइटी इज कॉल्ड लिटरेचर। या तो लिटरेचर का जो है ब्रांचेज आपका नॉवेल होता है, पोएट्री होता है, क्रिटिसिज्म होता है, शॉर्ट स्टोरी होता है। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं था अगर आप 1 और 2 सेंटेंसेस की बात कर रहा है, समझिए ना। लिटरेचर गिव्स अस एस्थेटिक प्लेजर, लिटरेचर स्टडीज अबाउट द सोशल एंड सोसाइटी के बारे में करता है। ये पहला क्वेश्चन है, अगर ये लिखे होंगे आप। कहता है देखिए इतना सिंपल है, कहता है व्हाट आर द 3 मेन जॉनराज ऑफ द लिटरेचर। आप यहां पर बार बार आप लोगों को क्लास में मैं बोल रहा था, जॉनरा मतलब होता है काइंड होता है, प्रकार होता है, समझिए ना। तो यहां पर लिटरेचर का जॉनरा क्या है, जिसको ब्रांच पूछ रहा है। तो हम लोग आप लोगों मैंने बताया था कि लिटरेचर का ब्रांच आपका पोएट्री हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा और नॉवेल हो जाएगा, समझिए ना। और बहुत सारा चीज है, आपका शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, ये सब सारा क्रिटिसिज्म हो गया, ये सब सारा हमारा जो है लिटरेचर का जानरा है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 3, तो इसको आपको सेंटेंस बना करके लिखना था। आपको लिखना था कि देयर आर 3 ब्रांचेस और 3 जानरा ऑफ लिटरेचर आर ड्रामा, पोएट्री एंड नॉवेल, दैट्स ऑल। इतना ही आपको लिखना था, बाकी आपका आंसर हो गया, समझिए ना। अब रह गया आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री। तो ये आपका पोएट्री का डिफरेंट टाइप्स क्या है। आप लोगों को पोएट्री जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें आप देखे होंगे कि 2 तरह का पोएट्री मैंने बताया था। एक आपका मतलब कि सब्जेक्टिव पोएट्री और ऑब्जेक्टिव पोएट्री। फिर सब्जेक्टिव पोएट्री और ऑब्जेक्टिव पोएट्री में मैंने फिर बताया था कि जैसे आपका लिरिक हो गया, ये आपका सब्जेक्टिव पोएट्री में आ गया, और फिर आपका वर्ड हो गया, और फिर सोनेट आ गया, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव पोएट्री में आता है, समझिए ना। तो आप लिख सकते थे कि आपका व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री में आप लिख सकते थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोएट्री, आपका ऑब्जेक्टिव पोएट्री और सब्जेक्टिव पोएट्री। या तो आप सोनेट भी लिख सकते थे और वर्ड भी लिख सकते थे और एपिक भी लिख सकते थे, समझिए ना। कोई भी अगर लिखे रहते तो आपका मार्क्स मिल गया है।
है ना। तो बहुत आसान है, जो लोग हमारे से ऑनलाइन पढ़ा होगा, केवल क्लास में बैठा होगा, वो यूं ही कर दिया होगा, समझिए ना, उसको पढ़ करके जाने का जरूरत ही नहीं था, वो आसानी से लिख दिया होगा, समझिए ना डियर स्टूडेंट्स। आप आइए हम लोग देखते हैं, आप कहता है व्हाट इज अ स्टेज इन द ड्रामा। अब स्टेज इन द ड्रामा क्या है, मैंने बताया था कि स्टेज इज ए पार्ट ऑफ ड्रामा। स्टेज इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द स्टेज इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा। विदाउट स्टेज ए ड्रामा वुड नॉट बी परफॉर्म्ड। बिना स्टेज का ड्रामा कभी भी नहीं हो सकता है। मैंने बताया था कि नॉवेल इज रिटन टू बी रीड आउट व्हाइल ड्रामा इज रिटन टू बी स्टेज्ड आउट। बिना स्टेज का हम लोग ड्रामा कर ही नहीं सकते हैं। तो स्टेज इज वेरी पॉपुलर और स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रामा है। अब ई में आ जाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में, कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लॉट इन द नॉवेल। मैंने कई बार बताया, ड्रामा में भी मैंने आप लोगों को प्लॉट बताया, नॉवेल में भी बताया। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज एन अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट इन ए सीक्वेंस। कोई घटनाओं को जो है आपका सीक्वेंस में जो अरेंजमेंट करते हैं उसी को हम लोग प्लॉट कहते हैं। प्लॉट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ड्रामा एंड नॉवेल, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने बताया था कि प्लॉट इज आपका बैकबोन ऑफ द नॉवेल और बैकबोन ऑफ द ड्रामा। और प्लॉट का मैंने आपको बताया था कि अगर प्लॉट जो है आपका राइजिंग एक्शन में होता है, इस तरह का मैंने बताया था कि यहाँ पर राइजिंग एक्शन हो गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका एक्सपोजिशन हो गया, यहाँ पर राइजिंग एक्शन हो गया, यहाँ पर क्लाइमेक्स हो गया, यहाँ पर आपका फॉलिंग एक्शन हो गया, लास्ट में आपका क्या हो गया? कैटास्ट्रॉफी हो गया। ये मैंने बताया था आपका प्लॉट के बारे में, समझिए ना। अब रह गई बात हमारा आंसर आपका एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन को कैरी करता है डियर स्टूडेंट। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द ड्रामा। यहाँ पर ड्रामा का बेसिक्स पूछ रहा है, तो ड्रामा का बेसिक क्या है? सबसे पहले आपको जो है ड्रामा डिफाइन कर देना है और ड्रामा का जो है 2-3 एलिमेंट लिख देना है कि आपका, समझिए ना। तो ड्रामा इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द लिटरेचर विच इज रिटेन टू बी स्टेज्ड आउट। और तो आप कह सकते हैं कि ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन ऑफ द मेन एंड वीमेन ऑन द स्टेज, समझिए ना। ये आपका हो गया बेसिक फॉर्म ऑफ। तो ड्रामा का बेसिक फॉर्म में अगर हम लोग आ जाते हैं तो 4 आप लोगों को बताया था, ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, मेलोड्रामा हो गया, फार्स हो गया। दीज आर दी आपका बेसिक ऑफ द ड्रामा। और कुछ एलिमेंट भी लिख देते, बेसिक्स ऑफ द पोएट्री। यहाँ पर पोएट्री का डिफिनेशन लिख करके आपको कर देना था आपका कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पोएट्री, सब्जेक्टिव पोएट्री और ऑब्जेक्टिव पोएट्री। फिर सब्जेक्टिव पोएट्री में व्हाट आर दे, यू हैव टू डिफाइन इट, इसको करना था। अब यहाँ पर रह गया रोमांटिक नॉवेल। तो रोमांटिक नॉवेल आपको मैंने बताया था कि ये 19th सेंचुरी में जो नॉवेलिस्ट लोग हुआ, जैसे कि आपका जेन ऑस्टिन का नाम आता है और ब्रोंटी सिस्टर, जेन ऑस्टिन का नाम आता है और ब्रोंटी सिस्टर का नाम आता है, ब्रोंटी सिस्टर्स, समझिए ना। तो आपका ब्रोंटी सिस्टर्स में आपका जो है इमली ब्रोंटी हो गई, शार्लोट ब्रोंटी हो गई, एन ब्रोंटी, 3 बहन थी। इन लोग जो है आपका जो है रोमांटिक नॉवेल लिखी और जेन ऑस्टिन भी उसमें शामिल थी, समझिए ना। तो ये सारा चीज हो गया हमारा। अब आ गया व्हाट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। आप देख सकते हैं बार बार आप लोग क्लास में मैं बता रहा था कि ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है ये क्वेश्चन आएगा, पिछले बार भी पूछा था लेकिन फिर भी आया, समझिए ना। ये आपका गैस क्वेश्चन से ही है, सारा गैस क्वेश्चन से ही है, समझने का फेर है आप लोगों को। जैसे आपका ड्रामा, व्हाट इज ड्रामा अगर लिखे होंगे तो आप कर दिए होंगे, बेसिक ऑफ पोएट्री अगर व्हाट इज पोएट्री किए होंगे तो कर लिए होंगे। अब रह गया रोमांटिक नॉवेल, तो हमको 3 क्वेश्चन पकड़ना है, समझिए, सॉरी 2 क्वेश्चन लिखना है हम लोगों का। आप ग्रुप बी में
में आ जाते हैं, समझिए ना। जो आपका ग्रुप बी जो है आपका तय करेगा कि आपका मार्क्स कितना आएगा, समझिए ना। तो ग्रुप बी में आपका कहता है कि आंसर 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन लिखना है, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, 15 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका। पहले मजे की बात यहां पर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लिटरेचर, ये हमारा पहला जो है मैंने यूट्यूब वीडियो पर डाला था और जो मैं क्लास में पढ़ाया वही आपका आया है। व्हाट इज लिटरेचर को आपको लिख देना था, उसके बाद आपका फंक्शन ऑफ द लिटरेचर लिखना है। व्हाट इज ट्रेजेडी, ये भी मेरा गैस क्वेश्चन था। आप लोग ड्रामा का शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो आप पाएंगे। अभी मैं गैस क्वेश्चन आप लोगों को कुछ देर का बाद मैं दिखाऊंगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, और उसमें आपका एग्जाम्पल देना है कि कौन कौन ट्रेजेडी है। मैंने बताया था शेक्सपियन ट्रेजेडी के बारे में और ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में। शेक्सपियन ट्रेजेडी में आपका 4 ग्रेट आपका ट्रेजेडी हो गया, ओथेलो हो गया, मैकबेथ हो गया, हैमलेट हो गया, किंग लियर हो गया, फिर ग्रीक ट्रेजेडी में ओडिपस दी रेक्स हो गया, और फिर मॉर्निंग बिकम दी इलेक्ट्रा हो गया। बहुत सारा आपका जो है उसमें था ग्रीक ट्रेजेडी में। कहता व्हाट आर दी वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, और ये भी क्वेश्चन हमारा टू दी पॉइंट आया, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ दी पोएट्री, समझिए ना। इसमें मैंने बताया था इसका पोएट्री का एलिमेंट्स में राइम होता है, मीटर होता है, डिक्शन होता है, समझिए ना, और फिर टोन होता है, ये सब मैंने बताया था। अगर व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा, और ये भी क्वेश्चन जो है हु बहु आया है डियर स्टूडेंट। आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या तो गैस क्वेश्चन आपके पास होगा तो मिला सकते हैं। मैंने बोला था कि मैं 100% आ ही जाता है मेरा गैस क्वेश्चन, लेकिन 100% मैं नहीं बोलता था कि 90 से लेकर के 95% आ जाएगा, लेकिन आज तो अजीब हो गया, आपका 100% आ गया। आप लोग जो है करीब करीब हमारे यहाँ से अभी 85 स्टूडेंट लोग जो है यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे ऑफलाइन, और ऑनलाइन में भी 30 के आसपास बच्चे लोग जुड़े हुए थे। सभी लोगों ने अच्छे से रिप्लाई किया कि सर बहुत अच्छा एग्जाम गया है, आपने जो पढ़ाया सारा वही सब आया है। और यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर कहता है 7 नंबर में व्हाट इज क्लाइमेक्स, और मैंने बताया था क्लाइमेक्स, समझिए ना, ये क्लाइमेक्स होता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन ए ड्रामा और नॉवेल। और मैंने बताया था कि क्लाइमेक्स का मैंने डिफाइन किया था कि क्लाइमेक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारा ड्रामा और नॉवेल में। आगे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट हैपेंस इन डिटेक्टिव नॉवेल। ये डिटेक्टिव नॉवेल में भी मैंने क्लास में करवाया था, ऑनलाइन को बच्चे लोग को भी और ऑफलाइन को, और ये थोड़ा सा गलती किया है, शॉर्ट क्वेश्चन को जो है थोड़ा लॉन्ग में कर दिया है। और मैं उस समय बोल भी रहा था कि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछ देता है डियर स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पर राइट ए नोट ऑन सोनेट एंड इट्स टाइप, और सोनेट के भी बारे में मैंने पढ़ाया। एलेबोरेट द साइलेंट फीचर ऑफ पिकारेस्क नॉवेल, मैंने बताया था पिकारेस्क नॉवेल जिसमें टॉम जोन्स का आप लोगों का एग्जाम्पल दिया था, एक प्रकार का भेगा बॉन्ड नॉवेल होता है। तो ये आपका सारा क्वेश्चन आपका जो है उसी से आया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को एनालिसिस करने का जरूरत है, और आप लोगों का जिन बच्चों से गलतियां हो गई है जो सेमेस्टर 1 में क्लासेस नहीं ले पाए हैं, वो यू डोंट मिस्टेक फॉर द फ्यूचर, यू मस्ट ज्वाइन द मिरेकल इंग्लिश क्लासेस सो दैट यू मे एक्सेल योरसेल्फ। आप अपने आप को जो है अच्छा कर सकते हैं। कुछ हम लोग गैस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, अब देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आया। उसके बाद मैं आप लोगों को टाइमिंग बताऊंगा कि कब से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है और लिटरेचर का क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स अभी मेरे पास क्वेश्चन भी है आज जो पूछा आप लोगों का। और यहाँ पर हमारा गैस क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैंने दिया था, समझिए ना। तो पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज लिटरेचर, ये शॉर्ट में आप लोगों को पूछ दिया था, जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट आर दी 3 मेन जानरा ऑफ द लिटरेचर। तो 3 मेन जानरा ये वाला पढ़िएगा तो इसमें आपका सारा चीज मिल जाएगा, समझिए ना। अब आगे हम
हम लोग आते हैं इसमें, ये कहता है सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री। आप पोएट्री के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री यहाँ पर आपका अगर पढ़े होंगे तो देखिए बैलेड है, ओड है, सोनेट है, तो आपको एक दो लिखना ही था, समझिए ना। अब रह गया आपका आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो इसी से हम लोग बताएंगे। ये थोड़ा सा नाइंसाफी किया, आपका लिटरेरी टर्म से जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। ये आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ा, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं दिया, समझिए ना। कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी एग्जामिनेशन सेटर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पेपर सेटर के ऊपर कि कौन क्वेश्चन वो दिया कि नहीं दिया। अब आगे हम लोग मजे की बात देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हूबहू आया हुआ है, डिफाइन ड्रामा एंड व्हाट आर इट्स एलिमेंट, 15 नंबर वाला, समझिए ना। ये क्वेश्चन आया है और ये मेरा पहला क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसी ड्रामा से आपका आ गया 30 नंबर का, समझिए ना। कॉमेडी ऑफ ह्यूमन आया है और ये ट्रेजेडी भी आया है डियर स्टूडेंट। देख रहे हैं ना कितने मजे की बात है। बहुत लोग बोलेंगे कि बी पंडित केवल बोलते हैं, समझिए ना, लेकिन आप देखिए, अपने आंख से देखिए, हाथ में कंगन तो आरसी क्या, समझिए ना। तो यही यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आपका अब नॉन फिक्शन में हम लोग देखेंगे। अब फिक्शन में आपका व्हाट इज नॉवेल, ये जो है ना आपका देखते हैं। हाँ, नॉवेल में आपका क्या किया कि ये तोड़ करके पूछा, शॉर्ट से पूछा, समझिए ना। तो मैंने रेड कलर से पहले हाईलाइट कर दिया था ये डिटेक्टिव नॉवेल और पिकारेस्क नॉवेल। जितना रेड कलर से पूरा पहले हाईलाइट है उससे आपका क्वेश्चन बाहर भी नहीं आया है, समझिए ना। आप लोग जो है मजाक मजाक में खेल समझ रहा होगा कि दूर नहीं आएगा, लेकिन मैंने बोला था क्लास में और ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन में, दोनों में, कि गैस क्वेश्चन करके मेरा जाओ 90 से 95% आएगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 100% आज आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो टोटल आपका आ गया, अब डिडक्टिव नॉवेल भी आ गया और प्लॉट के भी मैंने बारे में दिया था गैस क्वेश्चन, समझिए ना। ये तो प्लॉट देखिए इसमें, हाँ देखो ये वाला व्हाट इज प्लॉट, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने दिया था और ये भी आपका क्वेश्चन आ गया, समझिए ना। प्लॉट वाला भी आया था ये सारा। तो आपका लॉन्ग शॉर्ट मिला करके सबका एग्जाम बढ़िया गया होगा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ देर में, अभी समझिए ना, कि आप लोगों का अब बैच हमारा कब चालू होगा, समझिए ना। आप लोग जो है अब सेमेस्टर 2 में आ गए हैं, अब सेम 2 का बैच अब क्या होगा, समझिए। सेमेस्टर 2 अब सेशन आप लोगों का 2023 से लेकर के 27 यही है ना। तो ये बैच आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चालू होने जा रहा है। ऑनलाइन और प्लस ऑफलाइन, ये दोनों मोड में हमारा बैच चालू हो रहा है। कितना से आपका जो है 5 जुलाई से आपका चालू हो रहा है। आपका मॉर्निंग में आपका जो है, मॉर्निंग में आपका जो है 8 से 9, समझिए ना। ये 8 से 9 बैच चालू हो रहा है। अगर स्टूडेंट लोगों का संख्या बढ़ेगा तो बैच का टाइमिंग जो है आगे पीछे किया जा सकता है। और इस बार आप लोगों का 2 मेजर पेपर पूछेगा डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग जो है यू डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी, और आप लोग जो अपॉर्चुनिटी मत मिस कीजिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब से कर लेंगे, बुक से कर लेंगे, लेकिन नहीं होता है। आप लोग देखिए कितना हुआ सो, सब रट के गए होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन अगर आप जो है समझ करके जाते हैं तो आपके लिए फॉरएवर रहेगा। तो जिनको आप लोगों को कांटेक्ट करना है आपका ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस का, तो आपका मिरेकल ऑफ लिटरेचर पर एप्लीकेशन भी बना हुआ है, उस पर आप आ सकते हैं या तो मुझसे ये कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये मिरेकल ऑफ लिटरेचर आप पहले डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, मिरेकल ऑफ लिटरेचर।
इसी नाम पर हमारा जो है YouTube का चैनल भी है और हमारा ऐप भी है, समझिए ना, दोनों एक ही है। इस पर भी आप लोग कर सकते हैं, समझिए ना। कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे रहा हूं यहाँ पर, जिनको पर्सनली कॉन्टेक्ट भी करना है तो कर सकते हैं। इतना आपका है, आपका 9546383049 है आपका। ये MJ कॉम्प्लेक्स जो है देवांगना रोड में है, MJ कॉम्प्लेक्स कोर्रा, ये आपका कोर्रा बाबू गांव में है, समझिए ना। तो आप लोग जो है ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे लोग आनादा कॉलेज के होंगे, आपका विमेंस कॉलेजेस के होंगे, सेंट कोलंबस कॉलेज के, सारे बच्चे लोगों को पिछले बार मैंने पढ़ाया है, तो आप लोगों को अभी वेलकम है। और बहुत ज़्यादा फी नहीं रहेगा आप लोगों का, मात्र आपका 2500 रहेगा अगर आप एक बार देते हैं। सो चलो फी वगैरह के लेकर के हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग फुल एनर्जी के साथ में आइए। और जो सेमेस्टर 1 में मिस्टेक किए हैं वो सेमेस्टर 2 में मत दोहराइए। और वो लोग बच्चे लोग जो हमारे पास पढ़े हैं उन लोग तो पहले से एक्साइटेड है कि सर क्लासेस कब से चालू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोग अच्छा करें और आप लोग जरूर विजिट करें। दैट्स ऑल।